हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली कादिर लसानी पुर फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए एक दफा फिर जोरदार तालियां बजाएंगे उस जिंदा खुदा के लिए जो शाहों का शाह, बादशाहों का बादशाह, अव्वल और आखिर, मेरा अल्फा आपका और मेरा खुदावंद है। आइए जोरदार तालियां उसकी शान में, क्योंकि वो उसके कह देने से 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब बैठे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सारे खुश हैं, बल्कि ये कहूंगी एक दूसरे से कहें कि मैं आज खुश हूँ। कहिएगा, कहें मैं आज खुश हूँ। अब ये भी पूछ ले क्यों खुश हैं आप? पूछे जरा साथ वाले से, कहें क्यों खुश हैं आप? क्योंकि उसका कलाम फरमाता है मुबारक है वो जिसे खुदावंद ने बरगज़ीदा किया और अपने घर में आने दिया। हम सब मुबारक है क्योंकि खुदावंद ने हमें अपने घर में आने दिया। हम सब इस वजह से खुश हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कलाम आज थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। जिन्हों लगे कलाम मैनू लगन दे है तो पुराना बनाया है, क्योंकि मैं आपको कहूंगी गुस्सा न कीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि ये कलाम मुझ पे है, ये कलाम मुझे लगा रही है, बल्कि मैं कहती हूँ शुक्रगुजारी कीजिएगा कि आपको कलाम की समझ आ रही है। आपको एक बात भी अगर समझ आ जाए, एक बात भी ऐसे फील होना क्या गल मैनू लग रही है, तो समझ जाए कि आपको कलाम की समझ आ रही है। आपको पता चल रहा है कि कलाम में क्या हो रहा है जो ये आपको समझ आ रही है। तो गुस्सा नहीं करना, शुक्रगुजारी करनी है। आमीन, आमीन। मेरे साथ रहिएगा। सो आज हम अपनी नसीहत के लिए देखेंगे, कलाम हक में से निकालिएगा मेरे साथ मरकज़ उसका 10 बाब। जब निकाल लें तो आमीन बोलिएगा ताकि मुझे पता चल जाए, फिर हम इसको रीड करें। मरकज़ की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 49वीं आयत। हमारा जो आज का टॉपिक है वो होगा उठ वो तुझे बुलाता है। क्या होगा? उठ वो तुझे बुलाता है। आइए साथ वाले से कहिएगा उठ वो तुझे बुलाता है, उठ वो तुझे बुलाता है। मेरे साथ रहिएगा, जागते रहिएगा। आज जब मैं आ रही थी चर्च तो पापा जी मुझे कह रहे थे तुम ऊपर चढ़ के बड़ा शोर डालती हो। तो शोर नहीं डालना, कलाम सुनाना। तो मैं ये कह रही थी आगे से मैं मसीह की जोशीली खादमा हूँ, मैं जोश में कलाम करूंगी। तो खुदावंद का ये फजल है कि उसने मुझे ये फजल बख्शा कि मैं आज यहाँ पर खड़ी होकर आपको कलाम सुना रही हूँ। आमीन। उठ वो तुझे बुलाता है, गेट अप ही कॉल्स यू, वो आपको बुलाता है। निकालिएगा मेरे साथ मरकज़ उसका 10 बाब और उसकी 49वीं आयत। कलाम का पढ़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यीशु ने खड़े होकर कहा, यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया के खातिर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है, उठ वो तुझे बुलाता है। मेरे साथ रहिएगा, उठ वो तुझे। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक स्टोरी है अंधे बरतुमाई की, तुमाई के बेटे बरतुमाई की। लिखा है कि वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तुमाई का बेटा बरतुमाई अंधा, यानी ये जो अंधा है ये बचपन से ही अंधा है, ये ऐसा ही पैदा हुआ था। और लोग जब वो खुदा को चलाता है तो फिर चला कर पुकारता है, तो लिखा है कि लोग खुदावन से पूछते हैं कि क्या इसने गुनाह किया या इसके माँ बाप ने किया जो ये अंधा पैदा हुआ। तो आगे से खुदा ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ था कि खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है आज जो गौरतलब बात है वो है उठ वो तुझे बुलाता है। गेट अप ही कॉल्स यू, उठ वो तुझे बुलाता है। अपनी आवाजों को बुलंद रखिएगा, उठ वो तुझे, उठ वो तुझे। ये बुलावा सिर्फ और सिर्फ अंधे बरतुमाई के लिए नहीं है। मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ, ये बुलावा आलमगीर है, ये बुलावा पूरी दुनिया के लिए, ये बुलावा मेरे लिए है, ये बुलावा आपके लिए भी है, क्योंकि वो सबको बुलाता है। उठ वो तुझे बुलाता है। वो
अजीजों, मसीही खानदान में और मसीहियत में आगे बढ़ने के लिए जो पहली चीज है वो बुलाहट है कि खुदा हमें बुलाता है। बुलाहट एक दरवाजा है। फर्स्ट जर्नी जो है, ये फेथ जर्नी फर्स्ट स्टेप है, मसीहियत में आगे बढ़ने का पहला कदम है, ईमान में आगे बढ़ना। बुलाहट जो है, कलाम में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा जो है वो थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा जो है वो थोड़े हैं। और आज हम इस पैगाम से अंधे बर्तुमाई की जिंदगी से, जो अंधा था, ब्लाइंड था, देख नहीं सकता था, इसकी जिंदगी से ये सीखेंगे कि उसने उस अपने बुलावे को अपनी जिंदगी में कैसे लिया। जब उसे बताया गया कि उठ वो तुझे बुलाता है, तो लिखा है कि वो फौरन उठा और जाकर अपनी शिफा को रिसीव किया। आमीन आमीन। वो उसी वक्त अच्छा किया गया, वो उसी वक्त चंगा किया गया, वो उसी वक्त उसने अपनी आंखों की रोशनी को वापस हासिल किया। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज हम में से भी बहुत से लोग अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। हम दुनिया में रहते हुए तो देखते हैं, हम दुनिया में रहते हुए तो बोलते हैं, दुनिया में रहते हुए तो सुनते हैं, मगर रूहानी तौर पे हम अंधे हैं, हम गूंगे, हम बहरे हैं, हमें समझ नहीं लगती। अगर खुदा हमसे बात करता है, वो बुलाता है, तो हम उसके बुलावे को समझ नहीं पाते। आपको पता है वो हमें क्यों बुलाता है? जब हम यीशु के पास आ जाते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा था। पहले तो मैं सिर्फ जिंदगी गुजार रहा था, बस जिंदगी गुजार रहा था, तंगियों में, परेशानियों में, मैं बहुत मुश्किलों में था। कहते हैं जी, जब मैं खुदा के पास नहीं था, खुदा को नहीं जानता था, तो मैंने बहुत दुख उठाए। लेकिन जैसे ही वो तौबा करता है, खुदा के पास आ जाता है, उसे खुदावंद के यीशु के पास आने के बारे में पता चल जाता है, तो फिर उसकी जिंदगी बदल जाती है। फिर पता है वो क्या कहता है? कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। आमीन हालेलुया। जब हमारी जिंदगी में यीशु आ जाता है, फिर हमें पता चलता है कि हमारे लिए जीना मसीह है और मरना नफा है। मुकाशफा में लिखा है, आज बहुत से लोग जो है ना वो अपने ऊपर, पहले ये बात कि आज बहुत से लोग अपने ऊपर प्राइड करते हैं, प्राउड में आ जाते हैं जी, मैं बड़ा दौलतमंद हूँ जी, मैं बहुत पढ़ा लिखा, मेरे से अच्छा कोई गा नहीं सकता, मेरे से अच्छा कोई बजा नहीं सकता। बहुत छोटी छोटी बातें हमें फख्र में ले आती हैं। मगर कलाम क्या कहता है? मुकाशफा में लिखा है, तू अपने आप को समझता है कि तू बहुत दौलतमंद हो गया है, लेकिन तू अंधा है, तू खुवार है, तू गरीब है, तुझे नहीं पता कि तू क्या कह रहा है। इस दुनिया में रहते हुए हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि हम अपने अलावा किसी को कुछ समझते ही नहीं, बस जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई बंदा नहीं। हम किसी से ढंग से बात करना पसंद नहीं करते। मगर जब हम यीशु के पास आते हैं तो फिर आजिज़ बन जाते हैं, हमारी जिंदगियों से एटीट्यूड जाता रहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हम यीशु के पास आ जाते हैं, फिर हलीमगी हमारी हो जाती है, हमारे दिल का तकब्बुर जाता रहता है, हम हलीम हो जाते हैं। मैं गुस्से की बड़ी तेज हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मगर बात दफा ऐसा होता है, फिर मैं खुदा से कह देती हूँ अब इसको दूर कर दे, बस हो गया, अब नहीं बर्दाश्त होगा। बर्दाश्त भी नहीं होता और गुस्सा करना भी नहीं है, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जब हम खुदावंद के पास आ जाते हैं, फिर वो हमें आराम देता है। वो हमें क्यों बुलाता है? क्योंकि वो हमें आराम देना चाहते हैं। हमारी तंगियों से, हमारी मजबूरियों से, हमारी परेशानियों से, हमारी बीमारियों से वो हमें आराम देना चाहता है, और हमें उसके पास आना चाहिए। सिर्फ इतवार को ही नहीं आना चाहिए। बड़े लोग कहते हैं जी इतवार को तो चर्च जाइए, किन्ने कहते हैं इतवार को चर्च जाइए? इतवार का चर्च भरा होता है और बहुत जबरदस्त बात है, आना भी चाहिए। ये मसीही जिंदगी में पहला कदम है, ये क्रिश्चियन लाइफ का पार्ट है। चर्च आना हर मसीही का फर्ज है, और हर इतवार को आना जैसा कल्चर के मुताबिक बनाया गया है। सिर्फ इबादत अटेंड करना ही नहीं होता, बुलाहट जो है मेरे अजीजों, सिर्फ इबादत अटेंड करना नहीं होती। मैं देख रही थी, ये जो बंदा है ना जिसके बारे में हमने कलाम में से पढ़ा है, ये बड़ा अक्लमंद है, बहुत अक्लमंद है। पता है कैसे? ये तुमई का बेटा बर्तमई लिखा हुआ इसके बारे में कि ये अंधा था जिसको यीशु ने बनाई दी, ये बड़ा अक्लमंद है। और हमें कैसे पता चलता है कि ये अक्लमंद है? दोबारा से अपनी वर्ष की तरफ आएंगे, 10वें बाब की, मरकज़ 10वें बाब की, हमने 49 वर्ष पढ़ी थी, 50 से पढ़िएगा।
अब हम ये देखेंगे यहाँ पर कि हमें कैसे पता चलता है कि ये जो है ये अक्लमंद है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता तू है क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बूनी, ऐ रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फीक और बीना हो गया वो फील फॉर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। और राह में उसके पीछे हो लिया। ये थी उसकी अक्लमंदी की बात। उसने ये नहीं कहा कि मुझे आंखें मिल गई हैं, मैं देखने लग गया हूँ, मैंने तो आज तक दुनिया नहीं देखी, मैं जाके दुनिया को ही देख लूं जरा, मैं देख लूं लोग कैसे रहते हैं, मैं देखूं मेरे माँ बाप कैसे दिखते हैं, मैं देख लूं मेरे बहन भाई कैसे दिखते हैं। बल्कि वो लिखा है कि वो फौरन उठा और जैसे ही उसने अपनी शिफा को रिसीव किया वो यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो अक्लमंद था। हालेलुया। ऐसे पता चलता है कि वो अक्लमंद था। आज लोग शिफाएं पाते हैं, खुदा से बेशुमार बरकत हासिल करते हैं, और आज हमारी लाइफ क्या है, हम भी बड़ी दुआएं करते हैं, खुदा दौलत दे दे। मैं हमेशा कहती खुदा मुझे कामयाबी दे दे, फलां काम में कामयाबी दे दे, फलां काम में कामयाबी दे दे। बहुत से लोग जिनके पास औलाद नहीं होती वो कहते हैं खुदा मुझे औलाद दे दे। जिनके पास जॉब नहीं होती वो कहते हैं मुझे जॉब दे दे। जिनकी शादी नहीं होती वो कहते हैं खुदा अच्छी बीवी दे दे। कहते हैं ठीक है, तो इस हिसाब से हम अपनी ज़रूरतें खुदावंद के हुजूर में रखते हैं और मेरा ईमान है वो पूरी भी करता है, और जैसे ही वो पूरी करता है हम अपनी खुशियों में मगन। फर्ज कर ले मैं कामयाब हो गई, खुदावंद ने मुझे कामयाब किया, तो मैं अपनी नेक्स्ट किसी लेवल पे पहुंच गई, फौजी बन गई, चली गई हूँ, अब मैं चर्च दुआ छोड़ गई। एक बात है, आर्मी में जाना मुझे पसंद है तो आर्मी में चली गई हूँ, अब वहां पे जाके सिर्फ मैं दुनिया के काम कर रही हूँ। खुदा से मांगा कि मुझे आर्मी में भेज दे, खुदा ने मुझे भेज दिया, मैं खुदा को भूल गई। हमारा हाल ये है, ये होना नहीं है, लेकिन वैसे मैंने एक जनरल मिसाल दी है कि ये बात जो है ये ऐसी है कि हम अपनी ज़रूरतें खुदावन के हुजूर में रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो पूरी कर देते हैं हम उसमें खुश हो जाते हैं। हम कह देते हैं खुदावन आपका शुक्र हो, इतनी बात कह के हम फरार हो जाते हैं, हम अपनी खुशियों में मगन हो जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। फिर पता क्या, खुदावंद याद भी दिला रहा होगा ना कि तू रोज तो 6 बजे मेरे हुजूर दुआ करते हैं सुबह सुबह उठ के, आज भी कर ले। और मैं कहना खुदावंद आज जॉब का पहला दिन है, आज लेट ना हो जाऊं, वापस आके कर लूंगा। ठीक है, फर्ज करें किसी को कॉलेज जाना पसंद है, वो दुआएं करता है खुदावंद मेरे लिए रास्ते खोल, मैं कॉलेज जाऊँ। वो बंदा कॉलेज जा रहा है तो फिर रोज 6 बजे दुआ करता है, लेकिन जिस दिन कॉलेज जाना होता है उस दिन पता क्या कहेगा, खुदावंद आज लेट हो रहा हूँ, बस आज नहीं कल कर लूंगा। हम इग्नोर करना, यहाँ से इब्लीस को हम पे हमला करने का मौका मिल जाता है। यहाँ से छोटी छोटी बातें जो है उसे पकड़ने का मौका मिल जाता है। जब हम उसे मौका देते हैं फिर वो हम उसे कहते हैं आप बैल मुझे हमारे को मारना शुरू कर देता है। हम उसे खुद मौका देते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा को इग्नोर ना करें। मैं आपको कहना चाहती हूँ, फिर किसने देखा है, हम कहते हैं फिर करेंगे, फिर किसने देखा है, बात किसने देखी है। जो वक्त मिलता है तभी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, तभी बैठ जाएं उसके हुजूर, तभी उसे पुकारना शुरू कर दें, तभी कहें कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ। जब बुलाए कहें मैं हाजिर हूँ। जैसे ही पता चले दुआ करने का टाइम है, दुआ करने को दिल कर रहा है, तो फौरन से बैठ जाएं, कहें खुदावंद मैं हाजिर हूँ। आमीन। बट तुम्हारी को देख लें, लिखा है वो फौरन ही यीशु के पीछे हो लिया। मैं समझती हूँ वो बड़ा ही अक्लमंद था, शायद इसीलिए यीशु के पीछे हो लिया। मगर हम ऐसा नहीं करते, हम काम होने के बाद भूल जाते हैं। या तो हम अक्लमंद नहीं हैं, तो या फिर जैसे ताया जी अक्सर कहते हैं ना, केस मारिए। या हम अक्लमंद नहीं है या फिर हमने केस मारी है। सारा कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, कान हमारे सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, मगर फिर भी खुदा उनसे दूर है, फिर भी हमारी जिंदगी में काम नहीं हो रहे।
आमीन, हालेलुया। समझ आ रही है? अभी हमने पहला पार्ट क्या डिस्कस किया है कि वो आपको बुलाता है, और वो आपको क्यों बुलाता है? क्योंकि वो आपको आराम देना चाहता है। आइए साथ बैठे हुए से कहिएगा, उठ वो तुझे बुलाता है, उठ वो तुझे बुलाता है, उठ वो तुझे बुलाता है। अब हम अपने लेवल 2 की तरफ आएंगे। ये लेवल 1 था जो हमने पार किया। मसीह में आगे बढ़ने का दूसरा कदम। हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम मसीह में तो आ गए, तौबा कर ली है, अब हमारा नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट कदम क्या होगा? अगला कदम होगा, जिनको वो बुलाता है उनको वो इख्तियार बख्शता है। कलाम फरमाता है जिनको वो बुलाता है उनको वो इख्तियार बख्शता है। ये इससे अगला लेवल होगा। पहले वो आपको बुलाता है, उठ वो तुझे बुलाता है, और जिसे वो बुलाता है उसे वो इख्तियार देता है। आमीन। क्या आप वो ईमानदार हैं? चेक करें अपनी जिंदगी को। क्या वो ईमानदार है जिसके पास अथॉरिटी है? मैंने पहले बोला था, अगर मेरा कलाम लगे कि ये बातें लगा रही है तो गुस्सा नहीं करना, शुक्रगुजारी करनी है। आमीन, आमीन। वापिस आएंगे। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप वो ईमानदार हैं। चेक करें अपनी जिंदगी को, मैं भी शामिल हूँ। क्या हम अथॉरिटी वाले ईमानदार हैं? हमारे पास इख्तियारात हैं जो खुदा ने दिए हुए हैं, जो खुदा के बख्शे गए हैं। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में बेशुमार पास्टर्स, बेशुमार बिशप्स, और सबसे ज्यादा जो है वो क्या है जी? वर्शिपर्स, परस्तार हैं, बेशुमार हैं। क्या ये सब इख्तियार वाले हैं? इनमें से बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोफेशन चमका रहे हैं। इन्होंने जो है ये खिदमत को तिजारत बना लिया। मैं किसी खुदा के बंदे की बातें सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि आज इख्तियार वाले परस्तार बहुत कम है। वो कहते हैं खुदा का बंदा और नेस्ट माल। सुना होगा शायद आप लोगों ने उनके बारे में, मैंने तो उनको देखा भी नहीं अभी तक। तो वो बता रहे थे कि वो जो है ना, मैं भी उनकी एक बल्कि सुन ही रही थी, एक गीत में उनका सुन रही थी, भाई इरफान ने भेजा था, और वो ये कह रहे थे कि तैयार करना है। तो वो ना बड़ा ही प्यारा गा रहे थे, और खुद ही बजा रहे थे और खुद ही गा रहे थे। और उनके बारे में वो बोल रहे थे कि जैसे ही खुदा का बंदा अर्नेस्ट माल बजाने ही लगता तो लोग बदरू गिरफ्तार जो थे वो आजाद होने लग जाते, बदरूहें चीखें मार के भागती। क्या आज हम ऐसे प्रस्तार हैं? आज ऐसे इख्तियार वाले हैं हम? उनके बारे में लिखा, जैसे ही वो गाते वैसे ही आसमान से गैर जुबान रूह कुद्दस नाजिल होना शुरू हो जाता। इतना पावरफुल वो बंदा था। कैसी वर्शिप करता होगा वो। आज हमारा हाल पता क्या है? हम गीत गा रहे, तीसरे बंदे ने माइक पकड़ लिया, हमारा वैसे ही मुंह बन जाता है। हम कहते हैं पहले इससे रखवाओ फिर शुरू करेंगे। ये हमारा हाल है। मैं अपनी भी बात अंदर ही कर रही हूँ। तीसरे बंदे को हम गाने के लिए नहीं देंगे। अगर कोई बंदा किसी के साथ गीत गा रहा है ना, तो अगले दिन उस बंदे ने से पता क्या करना, आप ना मेरे साथ गाया करो, आप तो आगे आगे भाग जा रहे होते हो। जिसको भी लगे ये बात मेरे लिए है, शुक्रगुजारी कीजिएगा कि आपको कलाम की समझ आ रही है। ये ना कहिएगा कि ये बातें लगा रही है। आमीन, आमीन, हालेलुया। जोशीली की आमीन। हम लेवल 2 पर थे। जिनको वो बुलाता है उनको वो इख्तियार भी देता है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, चेक करें कि आप अथॉरिटी वाले हैं, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है बुलाए हुए तो बहुत है मगर बरगज़ीदा थोड़े हैं। फिक्र करें अपने बारे में, सोचें क्या कहीं बुलाए हुए तो नहीं सिर्फ आप, बरगज़ीदा होना जरूरी है। क्योंकि 10 की 10 कुमारियां बुलाई गई थी, शादी में इनवाइटेड थी। कलाम हक में वाज़िया तौर पे लिखा है उन 10 ने तैयारी की थी, मगर बरगज़ीदा तो सिर्फ 5 थी, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी की हुई थी। मत सोचें कि फलां बंदे की दुआओं से मैं बख्शा जाऊंगा, फलां बंदे की दुआएं मेरे लिए काम आएंगी। अपने लिए खुद रास्ते तैयार करें, अपने लिए खुद रास्ते बनाएं, अपनी राहों के कांटे खुद निकालें। कहे खुदावन मैं यहाँ पे गलत हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं ये बुरा बोलता हूँ, मैं बुरा देखता हूँ, मैं बुरा सोचता हूँ, मैं बुरा करता हूँ, तुम मुझे पाक कर दे। मुझे फजल बख्श के मैं बुरा देखने से रुकूं, मैं बुरा बोलने से स्टॉप हूँ, मैं बुरा सुनने से स्टॉप हूँ। मेरी राहों को बुरे रास्तों से महफूज रख। कहेगा खुदावन मेरी राहें ऐसी हो जाएं जो तुझे पसंद है। आमीन।
मेरे अजीजों, एलिया के बारे में लिखा है 3.5 बरस उसने दुआ की। उसने दुआ की 3.5 बरस तक मींह ना बरसा। कैसी अथॉरिटी है। दुआ बस पता है एक दफा करे, लो जी आसमान बंद हो गया। खुदा बात मान रहा है। कितनी जबरदस्त पावरफुल अथॉरिटी है उसके पास। खुदा उसकी बात मान रहा है। उसने दुआ की और 3 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता, बारिश ना हो तो क्या हाल होगा। लिखा है 3.5 बरस तक बारिश ना हुई, क्योंकि उसने दुआ की थी। ये होते हैं अथॉरिटी वाले, इख्तियार वाले ईमानदार। हालेलुया, हालेलुया। ईमानदार भी सारे ही होते हैं, बुलाए हुए भी सारे ही होते हैं, मगर बरगजीदा जो है वो थोड़े हैं। आज हमने इस बात पे गौर करना है कि बुलाए हुए तो सारे हैं, गले तो खुदा ने सबको दिए हैं, वर्शिप तो सारे कर सकते हैं, मगर क्या आप इख्तियार वाले हैं? आप खुदा के इख्तियार के साथ इसको कर रहे हैं? मेरे अजीजों, एलिया की दुआ के बारे में देख लें। उसने कहा जब तक मैं ना कहूँ आसमान ना खुले, बंद रहे, बारिश ना हो। और उसके बारे में लिखा है कि ऐसा ही हुआ। फिर आप ये चेक कर लें। अब एक काम करके, अब हमारे जैसा होता तो शायद टेंशन में आ जाता, वो बंद हो गया, पता नहीं खुलेगा कैसे। अब लिखा है उसने फिर से दुआ ही की है। जिसने बंद करवाया उसने खुलवा भी दिया। हालेलुया। आसमान को खुलवाया किसने? जिसने बंद करवाया उसने खुलवा भी दिया। ये थे अथॉरिटी वाले ईमानदार। आज क्यों नहीं आपसे और मेरे से ऐसा होता? क्योंकि खुदा के बारे में तो लिखा है वो आज, कल और अब तक यकसा खुदा है, एक जैसा खुदा है। वो जैसा एलिया का खुदा था वैसा ही आपका और मेरा है। वो जैसा नूह का खुदा था वैसा ही आपका और मेरा है। वो जैसे दानिएल को बचाता है वो वैसे ही आपको और मुझे भी बचाता है। आमीन। फिर आज क्यों नहीं हमारे पास इख्तियार है? हम क्यों नहीं अथॉरिटी वाले ईमानदार? हमने खुद पे गौर करना है, हमने खुद को चेक करना है। वो एलिया का खुदा है, हालेलुया। वो आपका खुदा है, हालेलुया। कहिएगा वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, हालेलुया। कैसी खुशी फील होती है ना जब कोई चीज हमारी होती है तो हम उसको कितनी खुशी के साथ कहते हैं कि ये चीज तो मेरी है। आमीन। आज बहुत से बिशप्स, पास्टर्स, डॉक्टर्स, रेवरेंड, इवेंजलिस्ट बेशुमार लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। क्या ये सारे के सारे जो हैं अथॉरिटी वाले हैं? खुदा की मर्जी से खुदा के काम को कर रहे हैं? मैं एक पास्टर का कलाम सुन रही थी तो वो पता क्या कहते हैं, शायद ये ताया जी ने पहले भी बात बताई हो कि आज हर बाइबल उठाने वाला दूसरा शख्स जो खुदा के खादिम बंदा सीनियर पास्टर होते हैं उनके साथ बाइबल उठा के किसी के घर में जाते हुए इवेंजलिस्ट है। हर दूसरा शख्स बगैर डिग्री के जो है वो इवेंजलिस्ट है। ना उसने कलाम को पढ़ा है, ना जाना है, ना सुना है, ना समझा, मगर फिर भी वो इवेंजलिस्ट है। मेरे लोग अदबे मार्फत से हलाक हुए, लैक ऑफ नॉलेज। जब तक हमारे पास नॉलेज ही नहीं होगा हम कैसे काम कर सकते हैं? मैं आपको आज ये कहना चाहती हूँ कि हमें अथॉरिटी वाले ईमानदार बनना है, इख्तियार वाले ईमानदार बनना है, क्योंकि जिनको वो बुलाता है उनको वो इख्तियार भी देता है। हालेलुया। जिनको वो बुलाते हैं उनको वो इख्तियार भी देता है। मेरे अजीजों, यीशुआ के बारे में लिखा है कि अमालेकियों से जब बनी इस्राइल की जंग हो रही थी ना तो उसने खुदा के हुजूर कह दिया, उसने कहा खुदावंद आज सूरज गुरूब ना हो। कैसी अथॉरिटी है, देखें कैसा इख्तियार है। सूरज ही गुरूब नहीं हुआ, रात का वक्त है, सूरज को गुरूब होना चाहिए, क्योंकि हर काम अपने वक्त के मुताबिक होता है और होना जरूर है। वाइस नबी की किताब में लिखा है कि ये सब बुतलान और हवा की चलान है, क्योंकि ये सब कुछ खुदावंद ने बनाई है, सब कुछ होना ही है। टाइम सबको मिला, इन्होंने सूरज ने आना भी है जाना भी है, इंसान आते हैं अपने वक्त पे जाते हैं। लेकिन यीशुआ के बारे में लिखा है कैसा अथॉरिटी वाला, कैसा इख्तियार वाला ईमानदार है। उसने कह दिया कि खुदावंद आज सूरज गुरूब ना हो, तो लिखा है सूरज गुरूब ही नहीं हुआ। हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट अथॉरिटी, कैसी जबरदस्त अथॉरिटी है। आज हमें अथॉरिटी वाले ईमानदार बनना है। आप सारी खिदमतें अंजाम दें, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, अपनी वफादारी से दें, खुदावंद कसरत से आप सबको अपने नाम कलाम जलाल के लिए इस्तेमाल करें।
मैं ताया जी की एक बात से बड़ी खुश होती हूँ, पता है वो क्या है? आज ना हम में से शायद कोई भी हो, एक बीमार पे, बुखार वाले पे दुआ कर देना और शिफा पा जाए ना, पता क्या कहेगा? तवान मेरा ना लगे गुबाई नहीं। ये बड़ी नॉर्मल और आम बात है, ये बहुत आजकल हो रही है। लेकिन ताया जी पता क्या कहते हैं? ताया जी ने कभी अपना नाम नहीं चाहा। जितने से बड़े मरीज भी हों, इतने स्वेयर कंडीशन वाले पेशेंट्स हों, हम सबको ले जाते हैं और इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं दुआ करता हूँ तो खुदा शिफा देगा। जितने लोग हम साथ गए होते हैं, इन्होंने हम में से किसी को भी कह देना है और खुदावंद उसी बंदे को सच में इस्तेमाल करता है। ये होती है अथॉरिटी, ये होता है इख्तियार जो खुदावंद अपने बंदों के वसीला से इस्तेमाल करता है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज़ गॉड, जानते रहिएगा। मत कहें कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुदा जिसको बुलाता है उसे वो इख्तियार भी देता है। अगर आप मत परेशान हो कि आपके पास इख्तियार नहीं है, क्योंकि उसका वादा है जिसे वो बुलाता है उसे वो इख्तियार भी देता है। अगर आप बुलाए गए हैं तो आज से मेहनत करना शुरू कर दें, कहेंगे खुदावंद मुझे इख्तियार वाला बना दे, बुलाया तो मैं गया, मुझे बरगज़ीदा कर ले। आमीन आमीन आमीन। मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। आज इंसान के पास जो कुछ होता ना, वो कभी नहीं चाहेगा ये दूसरे के पास हो। होता है ना ऐसा ही, कुछ भी है ना, हम कभी नहीं चाहेंगे ये किसी सेकंड या थर्ड पर्सन के पास हो आपके अलावा। और बड़े फकर से हम बताएंगे ये चीज मेरी बाहर के मुल्क से आई है, ये पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। बड़े फख्र में, फखरिया तौर पे हम कहते हैं। फर्ज कर लें अशर भाई का कीबोर्ड है, अशर भाई कहें जी ये कीबोर्ड तो सिर्फ हमारे चर्च में है, किसी और के पास ऐसा कीबोर्ड नहीं है। मैं कहती हूँ फर्ज करें कि मैं जितना अच्छा बोल सकती कोई और बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने मुझे कभी नहीं इतना प्राउड में आने दिया, ये मेरे खुदा उनका फजल है। कोई तारीफ भी कर जाए तो बाज लोग मुझे आगे से कहते हैं इसको तो पता नहीं कि आगे से सही जवाब नहीं देती, तो मैं कहती हूँ मैंने खुदा उनकी शुक्रगुजारी की है। कोई ये कहे ना कि आपने बहुत अच्छा गाया या आपने गाया तो हमने हजूरी फील की, तो मैं कहती जी खुदा उनकी शुक्रगुजारी, बस इतनी बात कर जाती। फिर आगे से कहते अच्छे से जवाब तो दिया करो, खुश हो गए, तो मैं कहूँ मैं और क्या कहूँ। यही कह रहे हैं कि खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वो हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। कभी प्राउड में ना आए। आप कैसे ईमानदार, मत कहें ऐसा, ना करें ऐसा, मत करें अपनी चीजों पर प्राउड। मेरे अजीजों, उस खुदा को देखें जिसने अपना सब कुछ हमें दे दिया है, अपना इकलौता बेटा तक उसने देने से दरेक नहीं किया। उसके पास वही बात है, उसने ये नहीं कहा कि ये मेरा है तो अब किसी और के पास नहीं, और निजात सिर्फ किसी के वसीला से, जिसे मैं तुम्हारे लिए नहीं दूंगा। उसने देने से दरेक नहीं किया, उसने कहा ये तुम्हें चाहिए फौरन ले लो, इसके बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। आमीन। अफसोस आज हम बहुत से खादमीन सिर्फ खुदा के खादम नहीं होते, हम सारे खिदमत गुजार खादिम हैं। खादम का मतलब ही खिदमत करना है, जो गाते हैं, जो बजाते हैं, जो बेशुमार खिदमत सर अंजाम देते हैं, अपने बुलावे से हट जाते हैं। खुदा हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर हम उसे इग्नोर करते हैं। जब आप खुदा की मर्जी से हट जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी में खराबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं, फजाएं आपके खिलाफ हो जाती हैं, जिंदगी से सुकून जाता रहता है, क्योंकि आप खुदा की मर्जी को नहीं जानते। आप उसे इग्नोर करें, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। सिंपल, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आप उसकी बात नहीं सुन रहे, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, वो आपकी तरफ। मेरे अजीजों, एक दिन बड़े भाई नबी कलाम बयान कर रहे थे और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। वो कहते कि खुदा जो है वो कभी बंदे को सजा नहीं देता, सिर्फ वो छोड़ ही देता है, बंदा खुद ही सजाएं पाता है। कैसी बात है कि खुदा का सिर्फ छोड़ देना ही हमें बीमारियों के पास ले जाता है। जब आसमान का खुदा छोड़ देता है, फिर जमीन का खुदा पकड़ लेता है, कहता हो ना यो, कहता है अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा। फिर हम हालात हमारे खिलाफ, फजाएं हमारे खिलाफ, एक दफा शिगिर्दों के खिलाफ भी हुए थे हालात, पता है कब? जब वो कश्ती में जा रहे थे यीशु के साथ,
तो लिखा है फिजाएं हवा कश्ती के मुखालिफ, हवा कश्ती के खिलाफ हो गई। वाज़ह तौर पे लिखा है ये हालात शागिर्दों के खिलाफ थे। ऐसे ही बात दफा हमारी जिंदगी के कश्ती के खिलाफ भी हवाएं चलती हैं, बहुत सी चलती हैं, बहुत से हालात खराब होते हैं, मगर अगर हमारे पास इख्तियार होगा तो हम भी कहेंगे कि रुक जा, साकिन हो जा, तो वो हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। एक बार मैंने कहानी सुनी, फिर ये हम इसको एंड करेंगे। एक स्टोरी थी, किसी का ख्याल था, कहानी तो नहीं कहूँगी, किसी का ख्याल था जिसने बयान किया, किसी बड़े की बात कह लें। एक मेंढक और एक मछली की कहानी, आप में से हो सकता है बहुतों ने पहले भी सुनी हो। वो एक ही तालाब में रहते थे, मेंढक और मछली। मेरे साथ रहिए। मेंढक ने नई नई तौबा की और वो जाके मछली से मिला और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ आप भी तौबा कर लें। तो वो कहती नहीं जी, मेरे अभी नए नए पर आए हैं, अभी मैंने लाइफ एंजॉय करनी है। कहती अभी मैंने उड़ना है, मेरे नए नए पर आए हैं, मैंने अभी दुनिया को जीना है, मैं जिंदगी गुजारना है। कहता है ठीक है। कहता है ये देख लो, ये ना तुम्हारे पास वक्त ना बचे तौबा का। थोड़े दिन गुजरते हैं, शिकारी आता है, जाल डालता है, मछली उसके जाल में आ जाती है, उसे पकड़ के ले जाता है। सामने ही उन्होंने टेंट लगाया होता है दरिया के पास ही। अपनी बीवी को बुलाता है, कहते हैं इसको पका, मुझे ये वाली खानी है। अब मछली खुदा से दुआएं कर रही है, कहती खुदावन एक को मौका दे दे तो वाला बस, फिर भावे फिर पका के खाना। ले जी, बड़ी दुआएं कर रही है। अभी उसकी बीवी ने पकड़ा है और अभी एक पर सिर्फ उसका उतारा है, एक पर सिर्फ उसने उतारा है। एक पर उतारा है तो उसकी दुआ कबूल होती है, तूफान आ जाता है। वो वैसे सारा कुछ उपाय छोड़ के खुद अंदर टेंट में चले जाते हैं। मछली दोबारा से दरिया में बहती हुई चली जाती है। मेंढक देख के कहता है हाँ भी आ गई, कहती बच गई, कौन तौबा। क्या कहती, बच गई, कौन तौबा। अब मेंढक कौन सा इजी बंदा था, उसने आगे से पता क्या कहा, कहता नुकसान करा के एक पासा चला के तुम्हें तौबा की है। एक साइड से नुकसान उठा के तूने तौबा की है। कुछ लोग हम में से भी ऐसे जिद्दी होते हैं जो नुकसान करा के तौबा करते हैं, आराम प्यार से तौबा नहीं करते। मेरे अजीजों, उसके कलाम में लिखा है, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि खुदा ने आपको आज बुलाया है, उठ वो तुझे बुलाता है। कलाम में लिखा है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। खुदावन किसी जान की हलाकत नहीं करता, उसने जो है वो मछली को भी वापस बुला लिया ताकि वो तौबा कर ले। आज मछली की जिंदगी से भी हमारे लिए सबक है, हमें जिद्दी नहीं बनना। जितनी कम उम्री में खुदावंद आपको फजल बख्शे, आप उसके नाम को जलाल दें, जो करने का फजल बख्शे वो करें। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। 18 साल की उम्र में खुदावंद ने मुझे फजल बख्शा कि मैं बपटिज्म ले सकूं, मैंने बपतिस्मा लिया। 19 साल की उम्र में खुदावंद ने मुझे गैर जुबान से नवाजा, हमने रूह कुद्दस से नवाजा। और 20 साल की उम्र में मैंने टारगेट रखा, मैंने कहा खुदावंद समझा नहीं कि सारी जिंदगी पे ये बस एक दफा फजल बख्श दे कि 20 साल से पहले मैं आपके कलाम को पढ़ सकूं। और खुदावंद ने मुझे ये फजल बख्शा कि मैं पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक पूरी बाइबल पढ़ी। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका फजल है, ये उसके इख्तियारात हैं जो वो हमारे साथ शेयर करता है। बस जरूरत इस बात की है कि आज हमने अंधे की जिंदगी से सीखा है कि हमने अपने बुलावे को कैसे पहचानना है, हमने अपने बुलावे को कैसे इस्तेमाल करना है, हमने अपने बुलावे को कैसे कबूल करना है, क्योंकि वो हमें हकीकी तब्दीली देना चाहता है, वो हमें हकीकत में बदलना चाहता है, वो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना चाहता है। आमीन, आमीन।